आज लोकसभा में सरकार पेश करेगी वक्फ बोर्ड का बिल। सूत्रों के हवाले से खबर है, सारी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश। आज सुबह होगी कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक। राहुल गांधी ने बुलाई मीटिंग, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर चर्चा। वक्फ कानून 1995 का नाम भी बदल सकती है केंद्र सरकार। वक्फ बोर्ड में मुसलमानों और गैर मुसलमानों का होगा प्रतिनिधित्व। नए कानून में वक्फ की संरचना में भी बदलाव होगा। ट्रिब्यूनल के आदेश को कोर्ट में दी जा सकेगी चुनौती। जिलाधिकारी करेंगे वक्फ की संपत्तियों के सर्वेक्षण। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद शामिल होंगे। बोर्ड में मुस्लिम संगठन और मुस्लिम कानून के 3 जानकार भी सदस्य होंगे। 2 महिलाओं का भी होना जरूरी है। वक्फ बोर्ड को लेकर 2 बिल सदन में लेकर आएगी सरकार। एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को किया जाएगा खत्म। दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में संशोधन होंगे। आज भी लोकसभा में हंगामे की पूरी आसार। वक्फ बिल विनेश फोगाट के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा कर सकते हैं विपक्षी सांसद। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर विपक्ष की मांग। विपक्ष ने बिल को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई सांसद रहे मौजूद। राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। न्यूजीलैंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑकलैंड में राष्ट्रपति मुर्मू का हुआ भव्य स्वागत। न्यूजीलैंड के मंत्री टॉड मैकले ने वेलकम किया। इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। आज से 3 दिवसीय दौरे पर आयोग रहेगा। राजनीतिक दलों से मुलाकात में निमंत्रण भेजा गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव पर बोले हैं उमर अब्दुल्ला। जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग। बोले हर जगह दिखते हैं आतंकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का फैसला, विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी गठबंधन आज से चुनावी यात्रा की शुरुआत करेंगे अजीत पवार। 24 दिन में 39 विधानसभाओं का दौरा किया जाएगा। राज्यसभा में 12 सांसद की सीट खाली। चुनाव के लिए जारी की गई अधिसूचना। 3 सितंबर को चुनाव होगा। राज्यसभा के लिए बिहार से 2 टिकट्स हुई, 2 सीट्स हुई खाली। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम फाइनल। दूसरी सीट के लिए एनडीए में दावेदारी। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला। थाने में लगाए टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट। भूमाफिया के खिलाफ करें कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बार फिर से तेज हुआ पोस्टर वॉर। पोस्टर के जरिए बढ़ते अपराध पर बीजेपी को घेरा गया। देश की बेटी के नाम से पोस्टर लगे हैं। बीजेपी को बताया महिला विरोधी। आगरा में ताजमहल परिसर में पानी की बोतल्स पर प्रतिबंध। मुख्य मकबरे में प्रवेश से पहले बाहर ही छोड़नी होंगी बोतल्स। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी रहा। इलाके में 4 आतंकी होने की जानकारी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशंस काफी तेज है। विनेश फोगाट ने खुशी से संन्यास का ऐलान कर दिया। ट्वीट किया और संन्यास की घोषणा की। सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट। अयोग्य घोषित किए जाने के खिलाफ स्पोर्ट्स कोर्ट पहुंची विनेश फोगाट। अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले को चैलेंज किया। सिल्वर मेडल की मांग की। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के बाद मिली छुट्टी। विनेश ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ पीटी उषा से बात की। मुलाकात के बाद पीटी उषा का बयान। विनेश ने की थी वजन कम करने की कोशिश, लेकिन वजन कम नहीं हुआ। विनेश फोगाट के स्पोर्ट्स स्टाफ की जांच करेगा WFI। जांच के लिए कमेटी का होगा गठन। कोच और फिजियो से होगी पूछताछ। पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की मांग है। अमेरिकी रेसलर जॉर्डन ने कहा तुरंत होना चाहिए नियमों में बदलाव। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर बोले पीएम मोदी, कहा आप चैंपियंस की चैंपियन और मजबूत होकर करें वापसी। निराशा बताने के लिए शब्द नहीं। विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने की को सीएम हुड्डा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विनेश के साथ साजिश की जाने का अंदेशा। पीएम मोदी ने IOA अध्यक्ष पीटी उषा से की बात। सभी विकल्पों पर विचार को लेकर कहा गया। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम बोले अयोग्यता पर जताए विरोध। तो वही विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने पर अमित शाह ने बढ़ा दिया हौसला। कहा विजेता की तरह करेंगी वापसी। हमारा सपोर्ट हमेशा साथ। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया विनेश फोगाट का हौसला। कहा भारतवासियों को विनेश पर फक्र है। विनेश विजेता और चैंपियन दोनों। ओलंपिक्स में इतिहास रचने वाली मनु भाकर ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। मनु ने पेरिस ओलंपिक्स में जीते 2 मेडल। आज जावलिन थ्रो के फाइनल्स में उतरेंगे नीरज चोपड़ा। रात 12 बजे से होगा मुकाबला। नीरज चोपड़ा से भारत को गोल्ड की उम्मीद है।
आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। ब्रॉन्ज मेडल में स्पेन में होगा मुकाबला। स्पेन से होगा मुकाबला। शाम 5:30 बजे मैच की शुरुआत। मेडल से चूकी भारतीय खिलाड़ी मीराबाई चानू। 2199 किलो वजन ही उठा पाई मीराबाई चानू। मुकाबले में चौथे स्थान पर रही है मीराबाई। एथलेटिक्स में अविनाश सावले ने भी किया निराश। अविनाश सावले 3000 मीटर स्टेपल चेस के फाइनल्स में 11वें नंबर पर रहे। बांग्लादेश के हालात पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने बड़ा दावा किया कि कुछ सालों में असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। हिंदुओं के हालात को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा ने चिंता जाहिर की। कहा, बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। असम के 12 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में आज होगा अंतरिम सरकार का गठन। ढाका में मोहम्मद यूनुस का होगा शपथ ग्रहण। रात 8 बजे ढाका में कार्यक्रम का आयोजन। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की लोगों से लोकतंत्र कायम करने की अपील। कहा, सभी धर्मों का किया जाए सम्मान। इस जीत से बनेगा नया बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र अनिश्चितकाल के लिए हुआ बंद। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद भारतीय दूतावास का बड़ा फैसला। तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश। 500 से 600 बांग्लादेशियों ने की कोशिश। बीएसएफ ने सभी घुसपैठियों को रोक दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन। हिंदू महासभा ने निकाली है रैली। बांग्लादेश के आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर मुरादाबाद में अनोखा विरोध प्रदर्शन। भागवत कथा में भगवान के सामने पोस्टर लेकर पहुंचे भक्त। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। बांग्लादेश के ईदगाह में कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर पर किया है हमला। जमकर तोड़फोड़, मंदिर में मूर्तियों को तोड़ दिया। तो भारत बांग्लादेश सीमा मालदा और मेहंदीपुर बॉर्डर पर सामान्य हो रहे हालात। सड़क मार्ग से निर्यात शुरू हुआ। आयात पर अभी भी रोक है। बिहार के सुपौल से खबर, जहां पर भारत और नेपाल के इस बॉर्डर पर सुरक्षा का सख्त पहरा है। एसएसपी ने चौकसी बढ़ा दी। अधिकारियों ने सुरक्षा का जायजा लिया। बांग्लादेश के काशिमपुरा में जेल से भागे 209 कैदी। पुलिस और कैदियों के बीच में फायरिंग में 6 कैदियों की मौत। 3 आतंकवादी भी मारे गए। महिला T20 वर्ल्ड कप मेजबानी पर संकट। बांग्लादेश से 600 की मेजबानी। अक्टूबर महीने में होना T20 वर्ल्ड कप। दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिन तक बरसात की आशंका। मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक के लिए जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में अगले 1 सप्ताह तक मौसम खराब रहने की आशंका। 15 अगस्त तक कई इलाकों में हो सकती भारी बरसात। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल में फिर तबाही ने दी है दस्तक। बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नैनीताल के टिफिन टॉप में भारी भूस्खलन हुआ। निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया हालात का। केदारनाथ मार्ग के सोनप्रयाग में फिर से हुआ लैंडस्लाइड। बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर पहाड़ से नीचे आए। सोनप्रयाग में सड़क मार्ग को दोबारा खोलने का काम जारी। पैदल यात्रा के लिए खोला गया रास्ता। बहुत जल्द शुरू होगी गाड़ियों की आवाजाही। बागेश्वर में जारी बरसात का कहर। सड़क से अभी तक नहीं हट पा रहा मलबा। बरसात की वजह से पड़ रहा इसका असर। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबे आरती घाट। गंगा सेवा निधि के छत पर की जा रही आरती। मुरादाबाद में बरसात के चलते रेलवे ट्रैक पर भर गया पानी। ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेन की रफ्तार पर रोक लगी। रेलवे प्रशासन ने पंप लगाया, ट्रैक से पानी बाहर किया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी। कई इलाकों में गंगा नदी में हो रहा कटाव। पानी में डूबे सैकड़ों एकड़ फसल। करवार में कर्नाटक गोवा को जोड़ने वाला सड़क पुल धड़ाम हो गया। काली नदी में आधी रात को हादसा हुआ। नदी में गिर गया ट्रक। ग्रेटर नोएडा नहर में डूबे छात्र की तलाश जारी। पिछले 2 दिन से शव की तलाश हो रही है, लेकिन अभी तक शव नहीं मिला। एनडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बरसात से बिगड़ गए हालात। तेज बरसात की वजह से उफान पर नदी नाले आए। दरहाली नदी का दिखा रौद्र रूप। राजस्थान के पाली और जैसलमेर में बरसात के बाद लोगों में खुशी का माहौल। नाच गाकर खुशियों का इजहार किया। नदी में पानी आने पर ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीणों ने खुशी मनाई। सिरसा में विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब किया गया। रस्म पकड़ी के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश। सिरसा में डेरा मुखी के निधन के बाद डेरे की गद्दी को लेकर विवाद है। प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी। इंदौर नगर निगम घोटाले में ईडी को मिली सफलता। कई दस्तावेज बरामद। 20 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज किया गया।
राजस्थान में सरकारी कार्यालयों में नहीं होगा जूम ऐप का इस्तेमाल। भारत सरकार ने साइबर केंद्र जारी किए हैं कई दिशा निर्देश। साइबर सुरक्षा के लिहाज से ऐप ठीक नहीं है। राजस्थान के हनुमानगढ़ से खबर, जहां पर प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा के स्वागत कार्यक्रम में हंगामा। झड़प में बीजेपी नेता का पांव टूटा। इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु में धनबाद के मजदूरों को बनाया गया बंधक। ज्यादा वेतन की लालच देकर दलालों ने मजदूरों को तमिलनाडु पहुंचा दिया। परिजन ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। बिहार के जमुई में सॉल्वर गैंग के 3 मेंबर्स गिरफ्तार। पुलिस ने एक छात्र को भी पकड़ा। एसएससी पुलिस परीक्षा में पेपर लीक की थी तैयारी। बिजनौर में गलियों में घूमता नजर आया मगरमच्छ। लोगों के मगरमच्छ को दौड़ा कर आगे बढ़ाया। वन विभाग को सूचित किया गया, उन्होंने रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात होने की कोशिश हुई, लेकिन समय रहते ये हादसा होते रह गया। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हरिद्वार में महिला से चेन स्नैचिंग का कोशिश करने वाला बदमाश भागा है। वहां से घर के पास से फरार हो गया था। घटना का फुटेज सामने आ गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नशाखोरी के लिए हत्या। 50 रुपए मांगने पर दोस्तों ने की दोस्त की हत्या। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के गिरिडीह में मेडिकल की दुकान में पुलिस ने मारा छापा। भारी मात्रा में नशीली दवाएं और कफ सिरप्स मिले हैं। सीतापुर से विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। 15,000 घूस से शिक्षा अधिकारी को पकड़ा गया। स्कूल में निरीक्षण के दौरान हर महीने घूस मांगने का आरोप है इस पर। सहारनपुर में 2 भाइयों में आपसी बंटवारे को लेकर विवाद। भाई ने अपने भाई के शोरूम पर किया अटैक। कई गाड़ियों को पहुंचाया गया नुकसान। नेपाल में हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में 5 लोगों की मौत। मरने वालों में 4 चीनी नागरिक शामिल। नेपाली पायलट की भी जान चली गई है। सऊदी अरब में बाढ़ से चारों तरफ तबाही का मंजर। पानी के तेज बहाव में फंस गई गाड़ियां।